सो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। तो रिलेशन वैसे तुम्हें पता ही होगा कि जो कि रिलेशन होता है क्लास 11 में ही पढ़ा है। रिलेशन इज ए सेट ऑफ ordered pairs. Is that what is ordered pairs? Ordered pair is that ordered pair is equal to this form a comma b. For all there a comma b belongs to रियल नंबर में a comma b belong करेंगे। तो इसमें a relation is a set of ordered pairs. Now we can this is domain and this is codomain. हमको पता है कि डोमेन और कोडोमेन की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होगी। लेट इन डोमेन 1 2 3 4 5 and here 2 3 4 5 6. Then let these maps this so the relation जो रिलेशन बनेगा हमारा वो बनेगा इस इक्वल टू डोमेन एंड कोडोमेन। यू ऑल्सो नो दैट we also know that here in the ordered pair a comma b, where a is domain and b is codomain. B is range. And you know that range is subset of codomain. So this relation, it is the definition of relation. So here domain and codomain. Here codomain is 2 3 4 5 6 and it is also range. If I will 7 extra element in codomain, then relation is 1 comma 3 2 comma 4 3 comma 5 4 comma 6 and 5 comma 2. You also know that this is 1 mapping, because one element of domain is mapped in the codomain only one element. अब देखो जो कोडोमेन है इसमें कोडोमेन के एलिमेंट ये सारे होंगे, बट जो रेंज है वो ओनली 2 3 4 5 6। रेंज का मतलब जो हमारे डोमेन में जिससे मैप करेगी, इसकी इमेज 1 की इमेज 3 है, इससे कहते हैं हम 2 की इमेज 4, द इमेज ऑफ 3 is 5, द इमेज ऑफ 4 is 6, द इमेज ऑफ 5 is 2. So you clear the definition of relation and ordered pairs. If now we will take condition there is no relation, let this
1 2 3 4 5 1 2 3 4. Let 1 is mapping into 1 and 1 is 2 एंड 2 मैप कर रहा है 3 से, 3 मैप कर रहा है 4 से, 4 मैप कर रहा है 5 से. सो इफ द जो 5 है यहाँ पर हमारे डोमेन में एक एलिमेंट रहेगा, सो दिस इज नॉट रिलेशन, दिस इज नॉट रिलेशन, क्योंकि जो हमारा डोमेन है वो हर उसका डोमेन का हर एक एलिमेंट की इमेज होगी हमारी कोडोमेन में. ठीक है, हमारी कोडोमेन में इमेज होनी चाहिए 100%. अगर हमारी इसका एलिमेंट अगर हम 6 ले लें, इधर का छूट भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो एग्जाम्पल देख, वन 2 3 4 6 7 8 9 10. 1 की 6 से, 1 की 7 से, 3 की 7 से, 4 की 8 से, 5 की 9 से. तो इसमें क्या है कि तो दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है हमारी कोडोमेन में. डोमेन की किसी कोई 2 एलिमेंट अगर उसकी एक इमेज है तो वो दिस इज रिलेशन. बट एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक भी इमेज नहीं होनी चाहिए. मतलब कि जो हमारा डोमेन है, डोमेन में अगर 2 एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है कोडोमेन में, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती हमारी कोडोमेन में. अंडरस्टैंड? सो यू कैन डिफाइन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशन. हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में. टाइप्स ऑफ रिलेशन. So there are many types of relation. First is binary relation. Binary relation का मतलब क्या? Let A be any set. Then any operation defined on A. Let defined on A is that let A is equal to 1 2 3. So then R is equal to A cross A. So this relation is called binary relation. मतलब कोई भी ऑपरेशन हमारा डिफाइंड होना चाहिए ए और ए के बीच में. अंडरस्टूड? बाइनरी रिलेशन, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. यू नो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 1 2 3 क्रॉस 1 2 3. 1 1 1 2 1 3. So this is the Cartesian product. 2 1 सिमिलरली शो ये चलता रहे. 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 के साथ. So this is called binary relation. Now next is next relation. Binary relation understood. नेक्स्ट रिलेशन हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन. So what is identity relation? If
any ordered pair, if any ordered pair, then element of ordered pair is related to itself. अगर वो खुद के साथ रिलेशन कर लेता है तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन. फॉर एग्जांपल ए कोमा ए, बी कोमा बी. ओके, ए मैप कर रहा है, खुद से ही मैप कर रहा है. जैसे कि एग्जांपल 1,1, 2,2, मतलब खुद से ही मैप करना चाहिए वो, तभी वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, बाइनरी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो गया हमारा. अब नेक्स्ट है हमारा एम्पटी रिलेशन. एम्पटी रिलेशन, what is empty relation? If there is no relation, अगर हमारा कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है उनके अकॉर्डिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करूँ मैं, हमने एक सेट लिया A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. तो हम रिलेशन इस टाइप से बना रहे हैं कि जो A माइनस बी आना चाहिए, जो A माइनस बी आना चाहिए, या हम बात करें A इंटू बी, जो A इंटू बी है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए 17 से. तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल है जिसका हम 17 से बड़ा हो जाए? अगर हम किसी भी दो एलिमेंट लेने सेट से, मतलब 4 लिया, उससे बड़ा क्या है 4, तो 4 क्रॉस 4 भी कर रहे हैं हम, 4 के साथ 4 की रिलेशन, क्योंकि वो 4 के साथ 4 कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा. 4 के साथ हम 4 कर सकते हैं. ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन के अकॉर्डिंग 4 क्रॉस 4 क्या होगा, 16. तो 16 क्या इसमें है, नहीं है, बिकॉज 16 में क्यों नहीं है, क्योंकि 70 से सारे बड़े वाले हैं, क्योंकि 70 से बड़े वाला तो बनेगा ही नहीं कभी उसमें. अगर हम रिलेशन की बात करें, एक रोज इक्वल ग्रेटर देन 17, तो वो उससे बड़े बनेगा ही नहीं. सो दिस आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. ओके, so you understand empty relation. Now we will discuss एक लास्ट रिलेशन है, वो हमारा है इट्स यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है? तो यूनिवर्सल का मतलब है इफ अगर डोमेन के एलिमेंट, मतलब कोई सेट है, तो वो अगर कोई सेट है हमारे पास ए, तो एलिमेंट हमने लिए मान लो 1, 3, 5, तो हर किसी के साथ अगर वो मैप करता है, मतलब हर किसी के साथ वो ऑर्डर्ड पेयर बनाता है कैसे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन. देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल. यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू, हमने ले लिया 2, 4, 6. देन जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा, मान लो हमने एक आर माना, 1, 3, 5 लेना, जो हमने आर माना वो मान लिया ए माइनस बी, जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी लेस देन 5, ए माइनस बी लेस देन 5. तो अगर हम बात करें तो इसमें 1, 1 होगा, 1 के, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के ऊपर 1, 1 होगा, क्योंकि इनका अगर हम माइनस करें
वो क्या होगा, 0 होगा जो 5 से छोटा है। अब हम 1 को 3 के साथ लेना है तो ये 5 छोटा आएगा। ये -2 क्या होता है, 5 से छोटा होता है। ऐसे ही 1,5 भी क्या होगा, 1 - 4 5 करें तो -4 जो 5 से हमारा छोटा होगा। सिमिलरली 1,1 के सारे एलिमेंट सबसे मैप कर दो। ऐसे ही 3 के सारे एलिमेंट तुम चेक कर लेना चाहे, 3 के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 3 के एलिमेंट कर जाएंगे। 3 का एलिमेंट 1 से भी करेगा, 3 का 3 से भी करेगा, 3 का 5 से भी करेगा। ऐसे ही 5 के करेंगे तो 5 के साथ भी क्या होगा, 5,3 5,5। सो दिस रिलेशन 1 का 1 से भी हो गया, 1 का 3 से भी हो गया, 1 का 5 से भी हो गया। ऐसे 3 का 1 से, 3 का 3 का 3 का 5 से हो गया, 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से हो गया। तो इसका मतलब अब वो सारे इस रिलेशन में कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब 1 सबका कोई भी मैपिंग बची नहीं हमारी। तो इसका मतलब क्या है, अगर सारे एलिमेंट किसी सेट के सारे एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बना लें तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अंडरस्टूड? सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।